गुड इवनिंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वह है क्लास 7th बसंत की बुक का 4th चैप्टर कठपुतली। कठपुतली एक कविता है। कठपुतली जैसा कि आप सभी जानते होंगे जो हाथों से एक नचाने वाला खिलौना होता है, जिसे हाथों की हम उंगलियों में डोरियों से उस गुड़िया को जैसी भी बना लें, हम डॉल बना लें, गुड़िया बना लें, गुड्डा बना लें, उसे हम अपने हाथों द्वारा उसे नचाते हैं, घुमाते हैं, तो इसीलिए उसे कठपुतली कहा जाता है। यदि कोई किसी के इशारों पर नाचता है तो वो कठपुतली उसे कहते हैं। तो बस वही कठपुतली है ये। और उसी कठपुतली के बारे में कवि के मन में जो विचार आए, उन्होंने एक कविता रच डाली। और वो कविता क्या है बताते हैं। तो कठपुतली पाठ इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र और ये आप कठपुतली देख ही रहे हैं। तो कठपुतली गुस्से में क्यों उबली है वो भी जान लीजिए। ये कविता संदर्भ इसका होगा कि ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है और हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत के पाठ कठपुतली से ली गई है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें कवि ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के लिए सचेत रहने को कहा है। कठपुतली जो कि हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती है, एक दिन वो गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर परेशान होकर बोली कि ये धागे मेरे क्यों आगे पीछे बांध रखे हैं, तो इन्हें तोड़कर मुझे आज़ाद कर दो ताकि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकूं। एक कठपुतली के आज़ाद होने की बात को सुनकर, उसकी इच्छा को सुनकर और कठपुतलियाँ भी कहने लगी कि हाँ, हमने भी बहुत दिनों से अपने मन की बात नहीं की है, हमने भी अपनी सारी इच्छाओं को अपने मन के अंदर दबा कर रखा हुआ है और हम हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचते हैं, हम भी अपने मन का करना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली, जो कि लास्ट पैराग्राफ है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इस पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि अन्य कठपुतलियों के आज़ादी होने की इच्छा देखकर, आज़ाद होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगती है कि अरे अब इस इच्छा का क्या परिणाम होगा, क्या हम लोग अपनी स्वतंत्रता को, आज़ादी को संभाल पाएंगे, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगे और आज़ादी का हम सही उपयोग कर सकेंगे। तो ये सब सोचकर पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहती है और सोचने लगती है कि अब तक तो ये धागे से मुझे चलाते रहे हैं, आज अचानक मेरे मन में ये इच्छा क्यों जागी है, ये सब सोचने लगती है। कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।